किताब मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम खत के 7वें बाब की तिलावत। और ये मलकिसिदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को अब्राहम ने सब चीज़ों की दया की दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप बेमाँ बेनस्ब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उमदा से उमदा माल की दया की दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से गरचे वो अब्राहम के सुलभ से पैदा हुए हों शरीयत के मुताबिक दया की ली, मगर जिसका नसब उनसे जुदा है उसने अब्राहम से दया की ली, और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दया की लेते हैं, मगर वहां वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि वो जिंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दया की लेता है अब्राहम के जरिए से दया की दी, इसलिए कि जिस वक्त मलकिसिदक ने अब्राहम का इस्तकबाल किया था वो उस वक्त तक अपने बाप के सुल्म में था। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामिलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहन मलकिसिदक के तरीके का पैदा हो और हारून के तरीके का न गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरके के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलकिसिदक की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया, क्योंकि उसके हक में ये गवाही दी गई है कि तू मलकिसिदक के तरीके का अब तक कायम है। गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज़ को कामिल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई जिसके वसीले से हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। और चूँकि मसीह का तकर्रर बग़ैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बग़ैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है और उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक काहिन है। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का ज़ामन ठहरा, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। चुनांचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो, और उन सरदार काहिनों की मानद इसका मोहताज ना हो कि हर रोज़ पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियाँ चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमज़ोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए कामल किया गया है। आमीन।